बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। हम जिस जिस ईयर के ये एटीपी कर रहे हैं वो है मई जून 2010। ठीक है, मई जून 2010 के एटीपीज़ हैं। पहला क्वेश्चन है कि मिल्क कैन बी चेंज इनटू योगर्ट बाय एडिंग 2 स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, तो 2 स्पीशीज़ जो हैं वो बैक्टीरिया की ऐड होती हैं जिसकी वजह से मिल्क योगर्ट में बदल जाता है। हमने बताना है कि भाई बैक्टीरिया जो है वो यूज़ करता है लैक्टोज को, जो कि शुगर है मिल्क में मौजूद होती है, और वो एनर्जी के तौर पे इसे यूज़ करता है। और जब वो इसको यूज़ कर लेता है लैक्टोज को, तो उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। उसको किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। एसिड में जब एक चीज़ बदल जाती है तो उसकी वजह से उस चीज़ का पीएच चेंज हो जाता है। जब पीएच चेंज होगा यानी लोअर्स हो जाएगा, ये एसिडिक लेवल जो है वो पीएच को लो करता है, और जब पीएच लो हो जाता है तो इट विल बी चेंज इनटू योगर्ट। कुछ इन्वेस्टिगेशंस की गई, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए ताकि पता किया जा सके कि टाइम जो है वो किस तरह डिक्रीज इन पीएच एंड द फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट में हेल्प करेगा। इफेक्ट ऑफ टाइम को जानने के लिए कि जब पीएच कम हो जाती है और योगर्ट बनता है तो उससे क्या असरात आते हैं वो देखेंगे। सजेस्ट हाउ द पहला क्वेश्चन है हाउ द स्टूडेंट्स मे हैव मेजर्ड। स्टूडेंट्स कैसे मेजर करेंगे कि भाई चेंज आया है पीएच में ड्यूरिंग द प्रोसेस। यानी जब मैं दही बना रही थी तो दूध से दही बन रहा था तो पीएच बदला, बैक्टीरिया ने एक्ट किया और चेंज हुआ, तो उसमें कैसे चेंज आया। तो भाई आप किस चीज़ से उसको नोटिस करेंगे? बाय यूजिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। आप कोई भी चेंज कलर करने वाला पीएच इंडिकेटर होते हैं, वो पेपर्स होते हैं, लिटमस पेपर्स होते हैं जो चेक करते हैं कलर चेंज को, पीएच को चेक करते हैं, या पीएच मीटर होता है उसके ज़रिए आप इसको चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास तरीका है। और घर में भी हम लोग जब दही बनाते हैं दूध से तो हम देखते हैं कि उसको हीट किया जाता है और फिर उसमें आप घर में जब जो पुराना दही थोड़ा सा बचा हो वो डाल दें तो दूध जो होगा दही में बदल जाएगा, क्योंकि पुराने दही में बैक्टीरिया शामिल होते हैं। अच्छा जी, एनी चेंज इन थिकनेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो कहते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि जो दूध से दही बना है उसमें कोई तब्दीली आई है कि नहीं आई। तो आप उसकी विस्कोसिटी, कितना विस्कस है, ठीक है, आप उससे देखेंगे कि वो विस्कस कितना, उसमें कितना चेंज है। फॉर एग्जांपल आप एक वो ले लें, बाय मेजरिंग द टाइम ऑफ द मिक्सचर ऑफ मेजर्ड वॉल्यूम ड्रॉपिंग फ्रॉम द ब्यूरेट। आपने कैसे टाइम को मेजर करना है? आपने देखना है, एक ब्यूरेट लोगे या कोई भी ड्रॉपिंग जो मटेरियल होता है वो ले लें और आप देखें कितने टाइम में वो कितने ड्रॉप्स योगर्ट के गिराता है। तो आपको पता चल जाएगा कि योगर्ट कितना विस्कस है, कितना थिक हुआ है। या फिर आप कोई भी ऐसा ड्रॉपिंग मेटल ले लें जिसकी वजह से आप नोट कर सकें कि कितने टाइम में उसने कितने ड्रॉप्स गिराए हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तो क्लियर है कि भाई मिल्क जो होता है वो इतना विस्कस नहीं होता है। जबकि आप योगर्ट ले लें तो जब वो बन जाता है योगर्ट तो वो तो थिक होता है ना मिल्क से, सबने देखा हुआ है। तो विस्कोसिटी जो आप मेजर करेंगे कि कितने टाइम में वो मिक्सचर जो है वो ड्रॉप या ब्यूरेट से गिर रहा है। तो दिस इज द चेंज इन थिकनेस यू कैन बी ऑब्जर्व। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, थ्रू विस्कोसिटी by measuring the time of the mixture of measured volume dropping from the burette. Certain factors should be kept constant during this investigation. जब मैं ये काम कर रही होंगी तो मैंने किन किन चीज़ों को भाई कांस्टेंट रखना है। वैसे तो हम बहुत सी चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन हमने कोई 2 फैक्टर्स बताने हैं। सबसे पहली बात ये कि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। इट शुड बी केप्ट कांस्टेंट बिकॉज rise in temperature, the collision of enzymes with the substrate and bacteria must not be active on every time. एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए जब भी आप मिल्क से योगर्ट बना रहे हों। क्यों ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए? क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो फिर एंजाइम्स की एक्टिविटी डीनेचर्ड हो जाती है, इसकी वजह से एंजाइम्स काम नहीं कर सकते। Optimum temperature to work effectively. It needs an optimum temperature. It needs an optimum temperature to work effectively. और हमारे पास आंसर क्या आएगा कि टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है क्योंकि राइज इन टेम्परेचर लीड्स टू द कोलिजन ऑफ एंजाइम्स।
नेक्स्ट फैक्टर है वॉल्यूम ऑफ स्टार्टर कल्चर। अब जब ये बात हम स्टार्टर कल्चर, जब मैं कल्चर लिखती हूँ स्टार्टर कल्चर, वैसे वॉल्यूम ऑफ मिल्क भी ले सकते हैं कि आपने वॉल्यूम एक कांस्टेंट वॉल्यूम लेना है, लेकिन यहाँ पर हमने एक अलग दूसरा फैक्टर लिया है वॉल्यूम ऑफ स्टार्टर कल्चर। स्टार्टर कल्चर किसे कहते हैं? प्लीज़ लुक एट दिस। स्टार्टर कल्चर का मतलब क्या है? स्टार्टर कल्चर कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपने सिलेक्ट किए हैं किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए, उसकी शेप को चेंज करने के लिए। अब जैसे हमने यहाँ पर दो स्पीशीज़ स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस, ये दो स्पीशीज़ मिल्क के अंदर बैक्टीरिया के डाली जाती हैं ताकि वो मिल्क से योगर्ट बना सके। तो भाई दीज आर द स्टार्टर कल्चर, दिस इज़ द कल्चर। तो आपने जो कल्चर लेना है वो आपने एक वॉल्यूम ऑफ स्टार्टर कल्चर का बहुत ख्याल रखना है। क्यों वॉल्यूम ऑफ स्टार्टर कल्चर का ख्याल रखना है? बिकॉज इट हेल्प, क्योंकि यही वो कल्चर है जो कन्वर्ट करेगा, मतलब यही वो बैक्टीरिया हैं जो कि लैक्टोज जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड विच चेंजेस द पीएच ऑफ द मिल्क। मतलब ये बैक्टीरिया ही है जो कि मिल्क के अंदर जो लैक्टोज है उसको लैक्टिक एसिड में बदलता है और जिसकी वजह से पीएच जो होती है वो गिर जाती है, डाउन हो जाती है। पीएच ऑफ द मिल्क विल बी लो एंड कोगुलेट एट अ सर्टन पीएच। एक ख़ास पीएच पर जाकर कोगुलेशन स्टार्ट होगी, यानी मिल्क से योगर्ट बनेगा। कोगुलेशन का क्या मतलब है? मिल्क से योगर्ट बनना। कोगुलेट होगा एट अ सर्टन पीएच। हाउ एवर इट वुड इफेक्ट द रेट ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी टू। भाई बैक्टीरियल एक्टिविटी भी इफेक्टेड होगी। अगर कल्चर नॉर्मल होगा तो बैक्टीरिया सही काम करेंगे, बहुत हैवी कल्चर में बैक्टीरिया सही काम नहीं करेंगे। तो आपने जो वॉल्यूम लिया है कल्चर का वो भी आपने देखना है, वो शुड बी मेंटेन्ड होना चाहिए। विच कन्वर्ट द लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड विच चेंजेस द पीएच ऑफ द मिल्क and coagulate at a certain pH. However, it would affect the rate of bacterial activity too. Thank you. हम क्या कर रहे हैं? शोज रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। इतने टाइम में ये पीएच था योगर्ट बनने का, मतलब टाइम 1 आवर था तो पीएच उसकी 7 थी, 2 था। इसका हमने ग्राफ मेक करना है, ये आपको दोनों मिले होंगे। हमेशा याद रखें जो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है वो यहाँ एक्स एक्सिस में यहाँ आती है, तो टाइम इज़ इंडिपेंडेंट। और टाइम की वजह से जो चीज़ चेंज हो रही है, जो चीज़ में चेंज आता है वो यहाँ पर डिपेंडेंट वे में आएगी। तो यहाँ पर पीएच डिपेंडेंट है और जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि टाइम के साथ जो है पीएच चेंज होता है। तो हमने पीएच वाई एक्सिस में लिख दिया और टाइम एक्स एक्सिस में लिख देना है। फिर हम इसकी स्केल ले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ये टाइम का स्केल है। ईच जो ब्लॉक है वो इक्वल्स टू 0.1 है, ईच ब्लॉक इक्वल्स टू 0.1 है एक्स एक्सिस में, ये आपने स्केल ज़रूर नोट डाउन करना है। और वाई एक्सिस में जब हम गए हैं तो हर ब्लॉक 0.4 के इक्वल है। आपने स्केल राइट डाउन करना है ताकि ऑब्जर्वर को आसानी हो, फिर आपने ग्राफ प्लॉट कर लेना है। दिस इज़ द क्वेश्चन रिगार्डिंग द ग्राफ। अगर हम डी वाले क्वेश्चन पर आएँ तो सजेस्ट द रीज़न व्हाट माइट हैव हैपेंड इन दिस इन्वेस्टिगेशन इफ मेजरिंग हैड कंटिन्यूड फॉर 10 आवर्स। अगर 10 घंटों तक ये मेजरमेंट चलती रही तो क्या रिज़ल्ट आएगा? ज़ाहिरी बात है आपके पास जो बैक्टीरियल एक्टिविटी हो रही है तो पीएच लेवल तो फॉल होता जाएगा। एक मिल्क है उसके अंदर बैक्टीरिया काम कर रहे हैं और बस 10 घंटों तक काम ही कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है वो इतना ज़्यादा एसिड बना लेंगे, वो लैक्टिक एसिड ज़्यादा बना लेंगे तो पीएच डाउन हो जाएगा। बिकॉज बैक्टीरिया लैक्टोज को खा रहे हैं जो कि मिल्क के अंदर है, और लैक्टोज को खाने के बाद उसको कन्वर्ट कर रहे हैं लैक्टिक एसिड में। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या रिलीज़ करते हैं? एक ख़ास एंजाइम, ठीक है, लैक्टेस एंजाइम। ये एक लैक्टेस एंजाइम रिलीज़ करते हैं। वो एंजाइम क्या करता है? लैक्टोज की ब्रेक डाउन करता है जो कि मिल्क में मौजूद है और उसको लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टेस एंजाइम बैक्टीरिया रिलीज़ कर रहा है, लैक्टेस एंजाइम एक्ट करता है लैक्टोज पर, लैक्टोज मिल्क में मौजूद होता है और वो कन्वर्ट कर देता है इसको लैक्टिक एसिड में। तो अब आप सोचें कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा 10 घंटों तक मिल्क के अंदर पड़ा हो और बार बार वो जो है एंजाइम की एक्टिविटी मिल्क में जो लैक्टोज है उसको लैक्टिक एसिड में बदले तो कितना ज़्यादा डाउन होगा एसिडिक लेवल। तो यही बात है कि पीएच लेवल कंटिन्यूज टू फॉल and making it more acidic. It would be more firmly set. All the factors should be used up. All the lactose should be used up. All the lactose will be used up. मैंने भी आपको बताया सारा लैक्टोज यूज़ हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आपने खुद ही कह दिया ग्रो करते जा रहे हैं, 10 घंटे उनको दिए गए हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज द बैक्टीरिया वुड बी प्रोड्यूस मोर लैक्टिक एसिड, ऑल्सो द एसिड इंक्रीजिंग योगर्ट फॉर्मेशन, the yogurt production will be complete.
बात समझ आ गई? जो ज़्यादा टाइम है योगर्ट कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, और इवन ज़्यादा से ज़्यादा जो उसमें लैक्टोज है मिल्क के अंदर वो लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा और पीएच लेवल डाउन होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।